हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन कॉमर्स, जहां पे चल रहा है मास्टर वाले बच्चों का सेमेस्टर 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चा बने थे, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा के देने वाला हूं। जैसे मैंने बात किया था एमकॉम सेम 1 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 25 का आपका पेपर सोल्यूशन करा रहा हूं। और ध्यान रखना बच्चा, बहुत सिंपल सी मैंने बात बोला था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहां पूछा जाएगा हर एक डिटेल बता रहा हूं बच्चा। डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन नंबर 1B में रहेगा। 24 में भी 1B में ही था, 25 में भी 1B में है। अगर इनकेस कहीं शिफ्ट करते हैं तो भी गारंटी लिखवा लो 14 नहीं तो 12 मार्क्स का रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आया बच्चा तो 14 मार्क्स का नो डाउट। अभी तक 24 25 का पैटर्न में 14 मार्क्स का ही रखा है, तो आप ये ध्यान में रखो बच्चा, टैक्स का सबसे इजी टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने मेरी 2 ही क्लास देखी है, 24 का सोल्यूशन एंड 25 का सोल्यूशन, तो वो भी बच्चा 100% इजिली स्कोर कर लेगा आउट ऑफ मार्क्स, क्योंकि जितने भी कंडीशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, सब कवर करा दिया हूं इसी 2 वीडियो में। आई थिंक हर एक बच्चे ने 24 का कॉन्सेप्ट देखा है, तो आज की वीडियो इजी तरीके से और परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्कोप ऑफ टोटल इनकम की जब मेरे बच्चे बात करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले सिंपल सी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सर की सेक्शन 6 हमारा बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चा ना इसी के ऑप्शन में बनता है, बट उसमें कंडीशन से लिखनी पड़ती है, इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चा स्कोप ऑफ टोटल इनकम करेगा। इसमें होता क्या है बच्चा, सिंपल चीजें समझना, जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं उतनी बातें करने वाले हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में जो भी टैक्स चार्ज होता है सर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब रेसिडेंट बंदा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। जब हम लोग रेसिडेंट चेक करने जाते हैं, कौन किसका रेसिडेंट सर, किसी भी पर्सन का। अब ये पर्सन क्या होता है बच्चा, बहुत डिटेल मत जाओ, सिर्फ आप जानो किसी भी पर्सन का। जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस जानने बैठते हैं, पर्सन का डिफिनेशन, पर्सन के बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 बताता है। क्या बताएगा, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। सर पर्सन का जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो 3 कैटेगरी डिवाइड होती है, बेसिकली 2 होती है, बाद में फर्दर डिवाइड होता है, बट अभी याद इस टॉपिक में आप ध्यान में रखो बच्चे, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा ध्यान में रखने का। पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने पार्ट में बचा सर, 3 पार्ट। पहला बचा होता है ROR, सेकंड ध्यान रखना RNOR, थर्ड हमारा होता है NR। 3-4 बार नाम पढ़ लेने का, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्वेश्चन में ये नाम खुद बता देंगे वो कि वहां पे लिखा ही रहेगा। पहला RNOR, R का मतलब रेसिडेंट है, O का मतलब है बच्चा ऑर्डिनरी, एंड R का मतलब रेसिडेंट होता है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है। R बोले तो रेसिडेंट बंदा है, N बोले तो बच्चा नॉट है, N बोले तो नॉट, O बोले तो सेम वही ऑर्डिनरी, R बोले तो रेसिडेंट है, N बोले तो नॉन है, R बोले तो रेसिडेंट है, जिसका डिटेल सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 में बताया गया है। मतलब आपको इस स्लाइड्स पे बस इतनी बातें ध्यान रखना है सर, इंडिया में जो टैक्स चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, किसी भी पर्सन का जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो सर 3 कैटेगरी डिवाइड होती है, ऐसा आपको याद रखना है, ROR, RNOR एंड NR। क्लियर है क्या। अब जो अगला अपना टॉपिक है बच्चा, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक ये पढ़ने से पहले मैं अपने वर्डिंग में ना एक छोटा सा नोट्स ऐड कराता हूं बच्चा, ये ध्यान रखना। इसमें बेसिकली जो 3 पार्ट में डिवाइड हुए हमारे ROR, RNOR एंड लास्ट में NR, बेसिकली इसमें ये डिसाइड करते हैं सर कि कौन सी इनकम किस टेबल में टैक्सेबल होगा, किस टेबल में टैक्सेबल होगा, किस में नहीं होगा, बस यही ध्यान में रखना है। इसके लिए सिंपल सी कंडीशन मैंने बताया बच्चा, ऐसा लिखने का A, क्या लिखने का बच्चा पार्टी A, और यहां लिखने का B, AB। 2 पार्ट में ऐसा टॉपिक पढ़ना है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट में लिखने का बच्चा इंडिया, क्या लिखने का इंडिया, और ये लिखने का आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एक में लिखने का बच्चा इंडिया, सेकंड में लिखने का आउटसाइड इंडिया। अगर मैं बोलूं यहां तक कोई डाउट है क्या, अरे भाई आप इंडिया में इनकम रिसीव कर सकते हो, इंडिया में इनकम कमा सकते हो, 2 ही केस पॉसिबल है सर, इंडिया में इनकम रिसीव कर सकता हूं, इंडिया में कमा सकता हूं, क्लियर है क्या, या फिर मैं आउटसाइड कमा सकता हूं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है इसी में कवर करा दूंगा, अपने वर्डिंग में समझ लो बच्चा। पहला केस मैंने बोला बच्चा इंडिया में सर मैं इनकम रिसीव करूंगा, क्लियर है क्या, और इंडिया में ही इनकम कमा रहा हूं मैं, मतलब इंडिया में कमा के इंडिया में ही रिसीव कर रहा हूं, पहला केस। बच्चे के मन में डाउट आया सर कि रिसीव्ड इंडिया में कर सकता हूं, बट जो हमारा इनकम जनरेट हुआ है या फिर इनकम की जो अर्निंग है आउटसाइड भी तो हो सकती है। मैंने बोला बिल्कुल पॉसिबल है भाई।
इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ, इंडिया में कमा रहा हूँ, मतलब मेरी जो इनकम है भाई मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ, यहीं से इनकम बना रहा हूँ, पहला केस। सेकंड केस, मैं बाहर वालों को पढ़ाता हूँ, मतलब बाहर कंट्री में पढ़ाता हूँ, लेकिन बैठ के पैसा रिसीव जो फीस ले रहा हूँ ना, इंडिया में बैठ के ले रहा हूँ, दूसरा केस। तीसरा केस बचा, तीसरा केस मैं यहां ऐड कर रहा हूं, रिसीव्ड मैं बाहर रिसीव कर रहा हूं, इनकम मैं आउटसाइड इंडिया रिसीव कर रहा हूं, तीसरा केस पॉसिबल है, बट इंडिया की पब्लिक से, बट जो इंडिया में अर्निंग मेरी इंडिया की है बच्चा, तीन ही केस पॉसिबल है। सिंपल वर्डिंग में समझो, इंडिया में रह के, मतलब इंडिया में ही मैं क्लास देता हूं सर, क्लास कहां दे रहा हूं, इंडिया में, रिसीव किधर कर रहा हूं फीस, इंडिया में, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन मैंने बोला भाई बाहर वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं टैक्स, और फीस रिसीव कर रहा हूं इंडिया में, ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत सारे होता है भाई कि सर्विस में बाहर साइड दे रहा हूं बट फीस पैसा सैलरी रिसीव कर रहा हूं इंडिया में। तीसरा केस ऐसा पॉसिबल है बाहर वाला कोई बंदा अपने इंडियन को टीच कर रहा है, मतलब यहाँ के बच्चों को टीच कर रहा है, तो यहाँ से पैसा लेके जा रहा है, मतलब तीसरा केस पॉसिबल है। इसका समरी कॉन्सेप्ट सीधा ऐसा माइंड में रखने का बच्चा पार्टी, भाई कहीं भी इंडिया वर्ड आया, मतलब सर अगर आप इंडिया में कमा रहे हो या फिर इंडिया में बैठ के रिसीव कर रहे हो, तो तीनों केस में टैक्सेबल है, ऐसा नोट करने का बच्चा, तीनों में ऐसा टिक मार्क, टिक मार्क मतलब समझ गया, तीनों केस में टैक्सेबल होगा, मतलब आर ओ आर के केस में भी टैक्सेबल है, आर एन ओ आर के केस में टैक्सेबल है, एन आर के केस में भी टैक्सेबल है। कैसा बच्चा ध्यान रखने का, सर अगर मैं इंडिया में रिसीव कर रहा हूं, भाई कहीं की भी इनकम हो, बाहर का भी इनकम हो चलेगा, लेकिन इंडिया में ही रिसीव कर रहा हूं, तीनों केस में टैक्सेबल मार दो बच्चा। क्लियर समझा क्या, सिंपल सा ऐसा ध्यान में रखने का। और इंडिया से अगर मेरी इनकम बन रही है, मैं चाहे बाहर रिसीव करूं चाहे इंडिया में रिसीव करूं, तो भी तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट तीनों की बात मैंने यहां पे कर दिया। क्लियर है कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आने का जरा आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया पे जरा आ जाओ। आउटसाइड इंडिया में देखो ना, पहला केस तो ये बन सकता है बच्चा कि बंदा आउटसाइड का ही है, मतलब बाहर किसी भी कंट्री का हो सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई यूके वगैरह का, आउटसाइड का है और रिसीव्ड भी आउटसाइड कर रहा है, मतलब बाहर का बंदा बाहर कमा रहा है, बाहर ही रिसीव कर रहा है, आउटसाइड है, एंड रिसीव भी उधरी का कर रहा है, रिसीव्ड एंड जो उसकी अर्निंग है बच्चा ना, वो बाहर का ही है, इंडिया वर्ड आया ही नहीं। ध्यान से सुन लो, समझ लो, मैंने बताया भाई वहां कमा रहे, वहीं पे इनकम भी जनरेट कर रहा है और वहीं रिसीव कर रहा है, इंडिया वर्ड आया नहीं। ऐसा केस पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। उस केस में इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने का बच्चा, उस केस में आर ओ आर के केस में टैक्सेबल होगा, आर ओ आर के केस में टैक्सेबल होगा, मतलब एक केस में टैक्सेबल होगा। कैसे ध्यान में रखोगे, जब सर इंडिया का नाम ही नहीं आएगा, ऐसा ध्यान रखने का बच्चा, जब इंडिया या फिर इंडिया के किसी स्टेट का नाम नहीं आया तो समझ जाने का सर पहले केस में टैक्सेबल होगा, ऐसा ध्यान में रखने का। सेकंड इंपॉर्टेंट, जो कि आता ही है, ऐसा केस जरूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, लाइन लिखेंगे कि इनकम आपकी आउटसाइड रिसीव हो रही है, कहाँ पे रिसीव हो रहा है बच्चा, आउटसाइड रिसीव हो रहा है, या फिर उसकी अर्निंग बाहर साइड है, बाहर साइड मतलब समझ गया क्या, बाहर किसी कंट्री में है, बट इंपॉर्टेंट है भाई, जो बिजनेस का सेटअप है, प्रोफेशन का सेटअप है या फिर कंट्रोल है, वो इंडिया से है। कहां से है बच्चा, वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, मतलब बाहर किसी कंट्री में, भाई दुबई में मेरा बिजनेस है, वहीं कमा रहा हूं, वहीं रिसीव कर रहा हूं, लेकिन कंट्रोल में इंडिया में बैठ के कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उस केस में इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कंडीशन 100% एक कंडीशन देते हैं, उस केस में बच्चा याद रख लेना कि दो केस में टैक्सेबल है। सर कौन सा दो केस, स्टार्टिंग का दो केस, बच्चा लिख लो अपने वर्डिंग में कहीं भी, कौन सा दो केस स्टार्टिंग का, कौन कौन सा स्टार्टिंग था, आर ओ आर था, आर एन ओ आर था, ये दो में टैक्सेबल होगा। अब इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, जितने केस यहाँ लिखा दिए सब यही, मतलब कैसे ध्यान में रखने का बच्चा पार्टी, सर इंडिया में अगर रिसीव कर रहा हूँ, इंडिया में अगर कमा रहा हूँ, कुछ सोचने का नहीं, तीनों में टैक्सेबल करने का, बाहर कंट्री में रह रहा हूँ, बाहर कंट्री में कमा रहा हूँ, बाहर कंट्री में रिसीव कर रहा हूँ, एक में टैक्सेबल करने का, बाहर कंट्री में कमा रहा हूँ, बाहर रिसीव कर रहा हूँ, बट कंट्रोल सेटअप मेरा इंडिया में है, दो में टैक्सेबल करने का, बस कॉन्सेप्ट खत्म है बच्चा, इसके बाहर कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका। अरे क्लियर है क्या, नोट कर लो पहले इसको, आप नोट कर लो बच्चा, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आ जाओ, अब यही चीज ना बच्चा ज्यादा इंग्लिश में लिखा है इधर टेबल में, ज्यादा कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट समझा है ना वो ज्यादा इंग्लिश में इधर लिखा है। अब पढ़ने का इधर क्या लिखा है, पढ़ने का एक एक चीज बच्चा। इन इंडिया पहला केस, आउटसाइड इंडिया ये तो मैं ऑलरेडी क्लासीफाई किया अपने वर्डिंग में। अब देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी दो पार्ट किया,
इनकम एक्रू या फिर एराइज हो रही या फिर डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। इन शॉर्ट, ज्यादा इंग्लिश लिखा और कुछ बोल नहीं रहा हूं, मतलब अगर आपकी इनकम एक्रू हुई या फिर एराइज हुई या फिर डीम टू एक्रू हुई है तो तीनों केस में टैक्सेबल दिख रहा है क्या बच्चा पार्टी? सर तीनों में। तो मैंने सिंपल वर्डिंग में यही तो सिखाया बच्चा, अगर इंडिया वर्ड आया, चाहे मैं रिसीव करूं चाहे मैं अर्निंग करूं, दोनों केस में तीनों में टैक्सेबल कर देना। तो वही सेकंड भी बोला बच्चा, अगर मैं रिसीव कर रहा हूं डीम टू भी रिसीव कर रहा हूं तो भी तीनों केस में टैक्सेबल होता है। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? सिंपल सा ध्यान में रखना, इंडिया में अगर कमा रहा हूं, इंडिया में रिसीव कर रहा हूं, इंडिया वर्ड आते ही सोचने का नहीं, एक केस को छोड़ के, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया दो में टैक्सेबल, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया दो में टैक्सेबल, सेटअप फ्रॉम इंडिया दो में टैक्सेबल, बाकी तीनों में टैक्सेबल आंख बंद करके कर देने का। जब आउटसाइड की बात करें भाई, बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, तो बच्चा याद रखने का दो में टैक्सेबल होता है, थर्ड में टैक्सेबल नहीं होगा कभी। याद रखने का कंट्रोल एंड प्रोफेशन सेटअप की जब बात करेंगे तब। लास्ट हमारा एनी अदर केस, एनी अदर केस का मतलब बाहर कंट्री का बंदा है भाई, बाहर रहता हूं, बाहर कमाता हूं, बाहर खाता हूं, बाहर पीता हूं, तो इसका मतलब है इंडिया की कहीं बात नहीं हो रही, तो पहले केस में टैक्सेबल, बाकी में टैक्सेबल ही नहीं, मतलब इंडिया वर्ड नाम ही नहीं आएगा भाई। बाहर मेरी जॉब है, बाहर रहता हूं, बाहर ही सैलरी रिसीव करता हूं, तो पहले केस में टैक्सेबल होगा, अदर केस में नहीं होगा। क्लियर समझा क्या? आई थिंक ये क्लियर समझा होगा, स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो। ये अगर क्लियर है बच्चों ना, तो दो कंडीशन भी पढ़ने का, कितना कंडीशन बचा? दो में से एक आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि काफी बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां कर जाते हैं। अब जरा सुनने का बच्चा, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया की है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एग्रीकल्चर अगर इंडिया की है तो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है या फिर एग्जिम्ड है, ऐसा आप बोल सकते हो भाई। टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया का ये रूल है भाई, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना, तीनों केस में खाली रखने का, जो बॉक्स दिख रहा था ना बच्चा, खाली रखने का उसको। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान रखना, एग्जामिनर यूनिवर्सिटी कैसे कंफ्यूज करते हैं, लिखे कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका, तो उस केस में ध्यान रखना बच्चा, इंडिया का एग्जेम्प्ट है, बाहर कंट्री का एग्जेम्प्ट नहीं है। माइंड में फिट करने का वो चीज, इंडिया का एग्जेम्प्ट है, बाहर का नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रख लेना, कहीं भी बाहर कंट्री का है तो टैक्सेबल में आएगा, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल में नहीं आती है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट, एनी पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम या फिर प्रॉफिट, दो में से एक आता ही आता है, ध्यान रख लेना। अगर कोई पुराना कैसे सर? पास्ट वर्ड लिखा ही रहेगा, पास्ट नॉन टैक्सेबल रहेगा तो भी चलेगा, इनकम हो या फिर प्रॉफिट हो जो इंडिया लेके आए हैं वो भी नॉन टैक्सेबल होगा। ये दो में से मैंने बताया 100% एक कंडीशन एग्जाम में आपके ऐड होता ही है। कैसे याद रखना सर? एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है क्या? 10-10 के अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस ये लाइन लिखने का बच्चा। और इंपॉर्टेंट याद रखने का, पास्ट नॉन टैक्सेबल अगर कोई हमारी इनकम है तो वो भी नॉन टैक्सेबल होती है, मायने में सेटअप कर लो। अगर ये पढ़ लिया तो 14 मार्क्स आपके जेब में आ गए। जो कंडीशन अभी पढ़ा है ना बच्चा, 14 मार्क्स जेब में आ गए आपके। कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक डिटेल अभी देख रहे बच्चा कैसे पूछते हैं। जरा क्वेश्चन तो देख ले आपके पेपर में कैसा आया था। 25 का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ना 14 मार्क्स का है बच्चा, क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। चाहिए तो पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर श्याम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना है। इफ ही इज, तीनों कंडीशन बच्चा पार्टी दिया है। अगर वो बंदा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर NOR है, या फिर NR है, ये क्वेश्चन खुद बताएगा भाई हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम से आ रहे हैं। कैसे? तीनों की पहचान। और ऐसा 4-5 कंडीशन, 6 कंडीशन, 7 कंडीशन, 8 कंडीशन ऐसा देगा बच्चा। जैसे यहाँ पे 8 कंडीशन दिया है। क्लियर है क्या? और यहाँ पे अमाउंट अपने को दिख रहा है। क्वेश्चन की पहचान समझ में आ गई सर? तीनों दिया रहेगा, ये डिटेल। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करने का। ये टेबल पहले से ऐसा बना लेने का बच्चा। कैसे? ऊपर लाइन ऐसा लिखने का, हमेशा ध्यान रखना। कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा था बच्चा? ग्रॉस टोटल इनकम। किसका बच्चा? पार्टी का नाम श्याम है। असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सा ईयर है। 24-25 मेंशन था, लिख देने का। क्वेश्चन जैसा था ना ऐसा टेबल में कॉपी कर लेने का। 8 था, देखो 8 सामने दिख रहा है। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत नहीं जाए, और आपके सामने देखो ना वही सेम चीज कॉपी है। 3 टेबल ऐड करो। अब यही डिसाइड कर लो बच्चा किस में टैक्सेबल है, मतलब किस में अमाउंट लिखो, किस में अमाउंट नहीं लिखो। पहला देखो ना, 2 सिंपल सा मैं ऐसे बता दूं, 2 मैंने बताया था एग्जेम्प्ट है, 2 में से एक कंडीशन आता ही आता है, मैंने पहले बताया था। कौन सा सर? एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया का है तो। सेकेंड, एनी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। जरा देखो ना कहीं तो लिखा है क्या इसका?
कहीं ऐसा लिखा है, दो कंडीशन जो मैंने सीखा है सर, एग्रीकल्चर इनकम दिखा बच्चा, लेकिन कहाँ का है, नेपाल का। मैंने बोला था बच्चे गलतियां कर जाएंगे, नेपाल का एग्रीकल्चर है तो इसको एग्जम्प्ट मत कर देना, ये मैंने बोला था इंडिया का है, इसका मतलब ये तो नहीं है। सर जरा पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाला देखो ना कॉन्सेप्ट बच्चा, यहां पे दिख रहा है पास्ट ईयर का जो लेके आया गया है, देखो ना पास्ट ईयर की इनकम है जो इंडिया लेके आई गई है, ये तीनों केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब ये खाली 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 रखने का। अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत है क्या भाई, दो कंडीशन सिखा है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब बच्चा बॉक्स खाली रख दो, तो सिंपल है, पहले वो ढूंढ लेने का कहीं दिया है, और मैंने पहले बताया 100% एक कंडीशन देते ही देते हैं मिनिमम, तो ये तो आंसर एक का ऐसे ही मिल गया। अब आगे बात करते हैं, एक एक कंडीशन अच्छे से पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल बाहर का है, टैक्सेबल होगा। ये देखो रिसीव कहां कर रहे हो भाई, बाहर की इंडिया में। अगर इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो सर नो डाउट इंडिया वर्ड आते ही तीनों में टैक्सेबल कर दो बच्चा, तीनों में टैक्सेबल। कितना अमाउंट कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा बच्चा, पहले केस में देखने का अमाउंट कितना बच्चा 1,80,000, तो अमाउंट लिखने का 1,80,000 इंडिया दिया है, तो नो डाउट सर तीनों केस में लिख देने का बच्चा पार्टी 1,80,000 1,80,000 1,80,000। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई है क्या सर, कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड में आ जाओ। मैं बोलता हूं जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बच्चा, ये देखने का इंडिया तो पता है, इंडिया पढ़ने लिखने तो आता है सर, इंडिया के अंदर जो स्टेट है उसके नाम तो पता होगा, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि अगर डिटेल आता भी है तो मुंबई महाराष्ट्र का ही डिटेल आता है। जब मैं लाइन रीड करता हूं बच्चा, इनकम दिया है सर, इंडिया वर्ड नाम ही नहीं दिया, बाहर का ही नाम दिया। जब बाहर का नाम देता बच्चा, इंडिया वर्ड आया नहीं, तो पहले केस में ही टैक्सेबल होगा। कब, जब इंडिया या फिर इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर सिटी का नाम नहीं आता, तो पहले केस में टैक्सेबल। तो पहले केस में जरा बच्चा अमाउंट देखो ना, यहाँ पे कितना दिया है सर 1,60,000, तो बच्चा यहाँ लिखने का सर 1,60,000। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड तो हमने कर ही लिया है सर। नेक्स्ट पे आने का फोर्थ, सर यहाँ पे मुंबई वर्ड दिखा तो सोचने का ही नहीं बचा पार्टी, मुंबई वर्ड दिखा, सिर्फ देख लेना, कंट्रोल तो नहीं लिखा है, मुंबई वर्ड दिखा है, सिंपल सा बोला सर इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई ब्रांच। भाई इनकम रिसीव कर रहा हूं मुंबई ब्रांच में, तीनों केस में टैक्सेबल है। जरा टेबल देखने का बच्चा पार्टी, बैंक वाला किधर था सर, इधर है 1,20,000, तो भर देने का बच्चा 120, कहां लिखने का 120। क्लियर है क्या, मुंबई ब्रांच है तो नो डाउट तीनों केस में टैक्सेबल करने का। किसमें बचा पार्टी, तीनों केस में टैक्सेबल कर दो, नो डाउट। नेक्स्ट में आ जाओ सर, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है बचा, एन यूरोपियन कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई। अरे बच्चा बस यही ढूंढने का बचा, इंडिया के किसी सिटी या फिर किसी स्टेट का नाम दिया है क्या, दिया है तो सोचना नहीं है, तीनों केस में टैक्सेबल भरने का उसको। कितना देखने का बचा, अमाउंट कितना सर 1 लाख, अमाउंट भरने का बचा 1 लाख और 1। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होने वाली है। अब 6 पढ़ने का, देखने का सर कहीं इंडिया या इंडिया के सिटी का नाम है क्या बच्चा, जिसको बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डेनमार्क का डिटेल नहीं पता हो, यूके का डिटेल नहीं पता हो। वैसे पता तो रहेगा भाई, आजकल बच्चे हर कोई भाई ऑनलाइन का सिस्टम है तो इतना तो जानता रहेगा, और नहीं जानता तो भी बहुत टेंशन मत पालो भाई, इंडिया में रहते हो, इंडिया के मुंबई महाराष्ट्र का तो डिटेल रखना है ना भाई, अगर वो भी नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। तो ये देखो सर, डेनमार्क तो अपना महाराष्ट्र का पार्ट तो है नहीं, महाराष्ट्र के अंदर तो आता नहीं है भाई, यूके अपना इंडिया अलग है सर, यूके तो अलग हो गया, इसका मतलब सर सिर्फ बाहर कंट्री का ही नाम आया तो एक में टैक्सेबल, बाहर कंट्री का नाम आया तो बचा एक में टैक्सेबल। एक में टैक्सेबल करने का कितना अमाउंट बचा 80,000, तो यहां पे लिखने का बच्चा पार्टी कितना 80,000। किस में आएगा, सिर्फ पहले में आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर कंट्री का ही नाम दिया, इंडिया का नाम दिया ही नहीं। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, इधर देखने का, इंडियन कंपनी है भाई, इंडिया की कंपनी है, रिसीव्ड आप बाहर कर रहे हो, लेकिन इनकम किधर की बचा है, इंडिया की है, तो तीनों केस में टैक्सेबल करने का, तीनों में टैक्सेबल। कितना अमाउंट सर 60,000, तो आई थिंक किसी बच्चे को ये डाउट नहीं है सर, 60,000 एंड 60,000 बचा पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं सर। मैंने सिंपल बताया, अगर इंडिया में रिसीव कर रहे हो या फिर इंडिया में कमा रहे हो, कहीं भी रिसीव कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों केस में टैक्सेबल आप हो जाओगे। लास्ट जरा ध्यान दो, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं बचा पार्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, कहां पर बचा, सऊदी अरब में है। मैनेज वर्ड देखो देखो देखो, ये अब ये मिस्टेक कर सकते हैं, कैसा मिस्टेक पता है, इंडिया वर्ड देखते तीनों में टैक्सेबल करने का, मिस्टेक हो जाएगा।
कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, सेटअप फ्रॉम इंडिया, तीनों अगर वर्ड आते हैं तो दो में टैक्सेबल करने का, थर्ड में नहीं करने का। किसमें? तीन वर्ड ध्यान रखना, सेटअप, कंट्रोल, मैनेज, दो में टैक्सेबल करने का। कितना बचा? 40,000। तो पहले में लिखने का 40,000, सेकंड में लिखने का 40,000 और थर्ड में नहीं लिखने का। कभी याद रखो, इंपॉर्टेंट, जब भी मैनेज, कंट्रोल, सेटअप फ्रॉम इंडिया आएगा तब नहीं करने का। अब देखो ना, अगर मैं आपको बता दूं भाई सब काम मैंने कर दिया है, कैल्सी आपको अलाउड है, तो इसका टोटल यहां पे लिखने का बच्चा। टोटल तो आप कर ही सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। इसका टोटल यहाँ पे लिख दो बच्चा, अमाउंट का टोटल करने का, और इसका अमाउंट का टोटल आप यहाँ पे लिख दो। इतना तो काम कर सकते हो बच्चा, कैल्सी अलाउड है। और ऐसा नोट लिखने का, नोट किसका सर? जो नॉन टैक्सेबल था तीनों केस में एग्जाम था, कौन सा वाला बच्चा? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाला, एनी पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम या फिर प्रॉफिट जो इंडिया लाया गया है नॉन टैक्सेबल है या फिर एग्जाम्प्ट है, ऐसा लाइन लिखने का नोट। अगर इतना प्रॉपर ऐसा लिख दिया ना बच्चा, ये ऐसा एग्जामिनर भी ऐसा लिख देगा 14 आउट ऑफ 14, 14 मार्क्स फिक्स हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स में। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी कंडीशन बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट एंड कंडीशन सिखा दिया हूं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है बच्चा तो इसका पीपीटी में रेडी बना के रखो, पीडीएफ रेडी बना के रखो, जहां पे मैंने बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ, एंड आप लोग का भी विथ आंसर के साथ ऐड करा के दे दूंगा। बहुत इनफ हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर एक बच्चे का, ये मिलना चाहिए। टैक्स में अगर केटी से बचना है, टैक्स में पास होना, टैक्स में एक अच्छा स्कोर करना है बच्चा, तो ये टारगेट पहले रखो। सबसे इजी टॉपिक्स 14 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाए। आई थिंक हर एक बच्चे को स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जितना भी कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।